नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबी प्रेरणा पर। वो जगह जहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि ज़िंदगी को बदलने के लिए महसूस की जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी काम बाद में क्यों छोड़ देते हैं? क्यों हर सपना, हर फैसला, हर ज़रूरी कदम किसी आने वाले कल पर टल जाता है? और अगर वही कल कभी आया ही नहीं तो? आज की इस पावरफुल ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सोच की जो टाल मटोल की जड़ पर सीधा वार करती है। किताब डोंट लिव एनीथिंग फॉर लेटर, जिसे लिखा है लाइब्रेरी माइंडसेट ने। यह किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे खतरनाक शब्द बाद में होता है, क्योंकि यही शब्द हमारे डर, बहाने और रिग्रेट्स को जन्म देता है। इस ऑडियो बुक के जरिए हम समझेंगे कि अभी एक्शन लेना क्यों जरूरी है, डर के बावजूद आगे बढ़ना कैसे सीखा जाए, और कैसे आज लिया गया एक छोटा कदम आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आप सच में प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को डिले से डिसीजन की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए परफेक्ट है। इस किताब डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर का सबसे पहला और सबसे खतरनाक सच ये है कि इंसान की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा नुकसान किसी दुश्मन, किसी हालात या किसी इंसान से नहीं होता, बल्कि एक छोटे से शब्द से होता है, बाद में। ये शब्द सुनने में बहुत मासूम लगता है, लेकिन असल में यही शब्द सपनों की कब्र बन जाता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, बाद में शुरू करेंगे, बाद में खुद को बदलेंगे, तब हम समय को नहीं बल्कि खुद को धोखा दे रहे होते हैं। बाद में कोई तय दिन नहीं होता, कोई कैलेंडर की तारीख नहीं होती। ये सिर्फ एक झूठा वादा होता है जो हम खुद से करते हैं, ताकि आज की मेहनत, आज की असहजता और आज के डर से बच सकें। किताब साफ तौर पर बताती है कि इंसान वही नहीं खोता जो उससे छिन जाता है, बल्कि वह खोता है जिसे वह खुद टालता चला जाता है। एक स्टूडेंट सोचता है कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी आता नहीं। कोई इंसान सोचता है कि थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर अपने सपनों पर काम करूंगा, लेकिन सेटल होते होते पूरी जिंदगी निकल जाती है। कोई बेटा सोचता है कि बाद में माँ बाप के साथ समय बिताऊंगा, और जब बाद में आता है तब तक समय निकल चुका होता है। लाइब्रेरी माइंडसेट समझाते हैं कि बाद में धीरे धीरे आदत बन जाता है, और आदत बनते बनते इंसान की पूरी जिंदगी उसी इंतजार में बीत जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि बाद में कभी दर्द नहीं देता, बल्कि इंसान को सुन्न कर देता है, ताकि उसे एहसास ही ना हो कि वह कितना कुछ खो चुका है। इंसान सोचता है कि वह समय बचा रहा है, लेकिन असल में वह अपने भविष्य को गिरवी रख रहा होता है। क्योंकि जब आप आज छोटा सा कदम नहीं उठाते, तो आप कल के लिए एक बड़ा पछतावा तैयार कर रहे होते हैं। कोई रोज सोचता है कि एक दिन जिम ज्वाइन करूंगा, एक दिन किताब पढ़ूंगा, एक दिन अपने आइडियाज पर काम करूंगा, लेकिन वही एक दिन धीरे धीरे कभी नहीं में बदल जाता है। किताब ये भी दिखाती है कि बाद में कहना दरअसल खुद से भागने का तरीका है, क्योंकि डर लगता है कि अगर आज कोशिश की और फेल हो गए तो क्या होगा। इसीलिए एक्शन लेने की जगह एक्सक्यूजेस जमा किए जाते हैं। जबकि सच ये है कि जिंदगी उन लोगों को आगे नहीं बढ़ाती जो सिर्फ सोचते हैं, बल्कि उन्हीं को मौका देती है जो इम्परफेक्ट होकर भी आज शुरुआत करते हैं। लाइब्रेरी माइंडसेट गहराई से बताते हैं कि जब इंसान बार बार टालता है तो उसका दिमाग भी उसी पैटर्न में ढल जाता है, और फिर वह हर जरूरी काम को बाद में डाल देता है। इसी वजह से लोग जानते हुए भी कुछ नहीं करते। किताब झकझोर कर कहती है कि जो काम बार बार आपके दिमाग में आ रहा है वह आपकी जिम्मेदारी है, और उसे टालना खुद से विश्वासघात है। बाद में बोलकर हम खुद को झूठी तसल्ली देते हैं कि कभी ना कभी कर लेंगे, लेकिन सच ये है कि जो काम आज नहीं हुआ उसके होने की संभावना कल और कम हो जाती है। इसीलिए किताब एक ही सीधा मैसेज देती है, जिंदगी को पोस्टपोन मत करो। जो करना है, जैसे भी करना है, डरते हुए भी करना है, लेकिन आज करना है, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा बचता है, मौका नहीं। इस किताब का दूसरा गहरा और ज़रूरी पॉइंट ये बताता है कि इंसान जिंदगी में काम टालता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास समय नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने अंदर छुपे डर का सामना नहीं करना चाहता। हम अक्सर कहते हैं कि अभी मूड नहीं है, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और रेडी हो जाऊं फिर शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब एक्सक्यूजेस नहीं, बल्कि डर के अलग अलग रूप हैं। डर इस बात का कि अगर कोशिश की और फेल हो गए तो क्या होगा। डर इस बात का कि अगर लोगों ने जज किया तो क्या होगा। डर इस बात का कि अगर हमने अपना बेस्ट दिया और फिर भी रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। डोंट लिव एनीथिंग फॉर लेटर बहुत साफ शब्दों में कहती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं होता, बल्कि इमोशनल डर होता है।
इंसान आलसी इसीलिए नहीं होता क्योंकि वह काम नहीं कर सकता, बल्कि इसीलिए होता है क्योंकि वह अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाता। जब कोई काम हमें अनकंफर्टेबल फील कराता है, जब वह हमारे ईगो, हमारी इमेज या हमारी सेफ्टी जोन को चैलेंज करता है, तब हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए कहता है कि अभी नहीं, बाद में। और यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम सबसे ज़्यादा टाले जाते हैं। जो काम आसान होते हैं, जिनसे कोई डर नहीं जुड़ा होता, वे हम तुरंत कर लेते हैं, लेकिन जो काम हमारी ग्रोथ से जुड़े होते हैं वही हमें भारी लगते हैं। लेखक समझाते हैं कि इंसान का दिमाग इंस्टेंट कंफर्ट चाहता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं। इसलिए वह नेटफ्लिक्स, मोबाइल स्क्रोलिंग, सोना और छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस चुन लेता है, क्योंकि वे तुरंत रिलीफ देती हैं, भले ही आगे नुकसान हो। ये किताब हमें यह भी दिखाती है कि डर हमेशा साफ साफ नजर नहीं आता। कभी वह परफेक्शनिज्म बनकर आता है कि जब सब परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगा। कभी कंपैरिजन बनकर आता है कि मेरे से बेहतर लोग पहले से हैं, मैं क्या करूंगा। और कभी ओवर थिंकिंग बनकर कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो। लेकिन इन सब का रूट एक ही होता है, फेलियर का डर। लाइब्रेरी माइंडसेट ये समझाते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए डर को खत्म करना जरूरी नहीं है, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ लेवल बदलता है। और जो इंसान इंतजार करता है कि डर चला जाए, वह पूरी जिंदगी इंतजार ही करता रह जाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि एक्शन लेने से डर कम नहीं होता, बल्कि क्लैरिटी आती है। क्योंकि जब आप कुछ करते ही नहीं, तब आपका दिमाग हजारों डर बना लेता है। लेकिन जैसे ही आप पहला छोटा कदम उठाते हैं, दिमाग को सच्चाई दिखने लगती है। उदाहरण के लिए, किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो वह सोचता है कि लोग हंसेंगे, बेइज्जती होगी, सब गलत हो जाएगा। लेकिन जब वह बोलना शुरू करता है तो उसे समझ आता है कि डर उसकी इमेजिनेशन था, रियलिटी नहीं। ये किताब बार बार यही बात दोहराती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने का तरीका मोटिवेशन नहीं, बल्कि मूवमेंट है। मोटिवेशन बाद में आती है, एक्शन पहले होता है। जब आप एक छोटा सा कदम उठाते हैं तब कॉन्फिडेंस पैदा होता है, कॉन्फिडेंस से मोमेंटम बनता है, और मोमेंटम से कंसिस्टेंसी आती है। लेखक ये भी कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मैं रेडी नहीं हूं, उन्हें समझना चाहिए कि कोई भी कभी रेडी नहीं होता। रेडी होना एक इल्यूजन है, और दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग उस दिन शुरू हुए जब वे पूरी तरह तैयार नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर को डिसीजन लेने नहीं दिया। किताब हमें यह सिखाती है कि डर को दुश्मन मत समझो, बल्कि उसे सिग्नल समझो। क्योंकि अगर कोई काम आपको डराता है तो वही काम आपको ग्रो कर सकता है। और अगर आप उसे बार बार टाल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप इंसान हो। लेकिन इंसान वही जीतता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। और यही वजह है कि यह किताब हमें झकझोर कर कहती है कि अपने डर से लड़ो नहीं, उसे साथ लेकर चलो, लेकिन अपने फैसले बाद में पर मत छोड़ो। क्योंकि डर के साथ लिया गया एक्शन भी आपको आगे ले जाता है, और डर के साथ किया गया डिले आपको वहीं का वहीं रोक देता है। इस किताब का तीसरा अहम पॉइंट यह सिखाता है कि बाद में कहना असल में जिंदगी को टुकड़ों में तोड़ देना है। क्योंकि जो इंसान आज को पूरी तरह नहीं जीता, वह भविष्य में भी अधूरा ही रहता है। डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर बहुत गहराई से समझाती है कि हम जिंदगी को हमेशा फ्यूचर के नाम पर गिरवी रख देते हैं। हम कहते हैं जब हालात सही होंगे तब खुश रहूंगा, जब पैसे ज्यादा होंगे तब टाइम दूंगा, जब स्ट्रेस कम होगा तब जीना शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हालात कभी परफेक्ट नहीं होते। जिंदगी कभी पॉज पर नहीं जाती कि आप रेडी हो जाएं, बल्कि वह लगातार चलती रहती है। लेखक बताते हैं कि लेटर एक मानसिक जाल है जिसमें इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि लेटर में कोई रिस्क नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई डर फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन यही लेटर धीरे धीरे रिग्रेट में बदल जाता है। किताब साफ कहती है कि जिंदगी में सबसे भारी बोझ असफलता नहीं होती, बल्कि वे काम होते हैं जो हमने कभी किए ही नहीं, वे बातें जो हमने कभी कही ही नहीं, वे मौके जो हमने डर की वजह से छोड़ दिए, और वे रिश्ते जिन्हें हमने समय पर नहीं संभाला। यही सब चीजें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। लेखक एक गहरी सच्चाई बताते हैं कि इंसान फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में सफर करता है, क्योंकि उसका दिमाग या तो पास्ट के पछतावे में फंसा रहता है या फ्यूचर की चिंता में, और वह अभी कहीं नहीं होता। इसी वजह से लोग कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ कमी है, और उस कमी का नाम है प्रेजेंस। किताब ये भी सिखाती है कि बाद में करने की आदत सिर्फ कामों को नहीं, इमोशंस को भी पोस्टपोन कर देती है। हम माता पिता से बात बाद में करेंगे, दोस्तों से मिलना बाद में रखेंगे, सेहत पर ध्यान बाद में देंगे, सपनों पर काम बाद में करेंगे। और
अचानक एक दिन एहसास होता है कि समय निकल चुका है। लेखक बताते हैं कि समय चुपचाप निकलता है। वह कोई वार्निंग नहीं देता, न आवाज करता है, न इशारा, बस चला जाता है। इसीलिए किताब बार बार कहती है कि जो जरूरी है वह अर्जेंट नहीं लगता, और जो अर्जेंट लगता है वह जरूरी नहीं होता। हम नोटिफिकेशंस, कॉल्स, मैसेजेस और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में उलझकर अपनी जिंदगी के असली काम टालते रहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई इंसान अपनी हेल्थ को इग्नोर करता रहता है, सोचता है कि अभी काम जरूरी है, बाद में देखेंगे। लेकिन जब शरीर जवाब देने लगता है तब समझ आता है कि हेल्थ कभी बाद में नहीं आती। रिश्तों में भी हम सोचते हैं कि कल बात कर लेंगे, अभी ईगो छोड़ना जरूरी नहीं। लेकिन जब सामने वाला दूर चला जाता है तब सिर्फ रिग्रेट बचता है। किताब यह भी समझाती है कि बाद में करने की आदत आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देती है। क्योंकि हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हो, हर बार जब जानते हुए भी एक्शन नहीं लेते, तब आप अपने ही भरोसे को कमजोर करते हो। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं रहता, वह दुनिया से क्या उम्मीद करेगा। लेखक कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब सख्ती नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब है खुद से किए वादों का सम्मान। जब आप आज एक छोटा सा काम पूरा करते हो तो आप खुद से कहते हो कि मैं भरोसे के लायक हूं, और यही कॉन्फिडेंस की असली नींव होती है। किताब यह भी बताती है कि जिंदगी का आनंद फ्यूचर में नहीं बल्कि अभी छुपा होता है। हम सोचते हैं गोल पूरा होने के बाद खुश होंगे, लेकिन सच ये है कि गोल के बाद की खुशी थोड़ी देर की होती है, जबकि कॉन्शियस जर्नी हर दिन को मीनिंगफुल बना सकती है। लेखक बहुत साफ तरीके से कहते हैं कि जो इंसान आज को पूरी तरह जीना सीख जाता है, उसे फ्यूचर की चिंता नहीं सताती, क्योंकि उसका आज मजबूत होता है। डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर हमें झकझोर कर यह एहसास दिलाती है कि जिंदगी रिहर्सल नहीं है, यह फाइनल परफॉर्मेंस है। यहाँ कोई दूसरा मौका गारंटी नहीं है। इसलिए जो कहना है आज कहो, जो करना है आज शुरू करो, और जो महसूस करना है आज महसूस करो। क्योंकि बाद में सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वह जगह है जहाँ सपने मरते हैं और रिग्रेट जन्म लेता है। इस किताब का चौथा और बेहद गहरा पॉइंट यह बताता है कि बाद में सिर्फ काम टालने की आदत नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे आपकी पहचान, आपके आत्मसम्मान और आपके सेल्फ वर्थ को अंदर से खा जाती है। डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर बहुत साफ शब्दों में समझाती है कि हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो उसे सही और गलत का फर्क बताती है, जो यह संकेत देती है कि क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए और किस वक्त करना चाहिए। लेकिन जब हम बार बार उस आवाज को अनसुना करते हैं और कहते हैं अभी नहीं बाद में, तो धीरे धीरे वही आवाज कमजोर पड़ने लगती है। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर से बनता है, और भीतर तब बनता है जब आप खुद से किए वादों को निभाते हो, जब आप जानते हो कि आपको पढ़ना चाहिए लेकिन टाल देते हो, जब आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए लेकिन कहते हो कल से, जब आपको किसी से माफी मांगनी चाहिए लेकिन ईगो के कारण रोक लेते हो, तो हर बार आप अपने ही शब्दों की कीमत घटा देते हो। किताब समझाती है कि सेल्फ वर्थ किसी मोटिवेशनल कोट से नहीं बनता, बल्कि रोज के छोटे छोटे एक्शन से बनता है, और लेटर इन एक्शंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेखक एक गहरी बात बताते हैं कि इंसान दुनिया से उतना नहीं टूटता जितना खुद से टूटता है। क्योंकि जब आप बार बार खुद को निराश करते हो तो अंदर गिल्ट जमा होने लगता है। ये गिल्ट धीरे धीरे शेम में बदलता है, और फिर आप खुद को कमजोर मानने लगते हो। आप सोचने लगते हो कि मुझसे कुछ पूरा नहीं होता, मैं कंसिस्टेंसी वाला इंसान नहीं हूं, मैं चीजें शुरू तो करता हूं लेकिन खत्म नहीं कर पाता। किताब कहती है कि ये सोच अचानक नहीं आती, बल्कि हर उस बार पैदा होती है जब आपने खुद से किया हुआ वादा बाद में टाल दिया। लेखक ये भी बताते हैं कि लेटर एक ऐसा बहाना है जो देखने में हार्मलेस लगता है, लेकिन असर में जहर जैसा होता है, क्योंकि ये आपको इमीडिएट पेन से बचा लेता है लेकिन लॉन्ग टर्म पेन दे देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई इंसान अपने सपने पर काम करने से डरता है तो वह खुद को यह कहकर दिलासा देता है कि अभी सही समय नहीं है। इससे उसे उस पर एंग्जाइटी से राहत मिल जाती है। लेकिन सालों बाद वही इंसान खुद से पूछता है कि मैंने कोशिश क्यों नहीं की। किताब साफ कहती है कि रिग्रेट हमेशा फ्यूचर में आता है, लेकिन उसकी जड़ प्रेजेंट में होती है। लेखक ये भी समझाते हैं कि बाद में करने की आदत इंसान को प्रोएक्टिव नहीं बल्कि रिएक्टिव बना देती है। वह जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता बल्कि हालात के पीछे भागता रहता है। ऐसे लोग हमेशा अर्जेंट कामों में उलझे रहते हैं और जरूरी चीजों को टालते रहते हैं।
नतीजा ये होता है कि जिंदगी मैसी बनी रहती है और इंसान खुद को पावरलेस महसूस करता है। किताब ये साफ करती है कि पावर का मतलब डोमिनेशन नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, अपने समय की, अपनी चॉइसेस की और अपने जीवन की। जब आप आज एक्शन लेते हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि मैं अपने जीवन का मालिक हूं, और यही सिग्नल धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। लेखक एक बहुत स्ट्रांग बात कहते हैं कि इंसान वही बनता है जो वह रोज करता है, न कि वह जो वह सोचता है। और अगर आप रोज लेटर चुनते रहोगे तो आपकी पहचान ही लेटर पर्सन बन जाएगी। ऐसा इंसान जिस पर न खुद भरोसा करता है न दुनिया। किताब यह भी बताती है कि सेल्फ वर्थ तब सबसे ज्यादा गिरता है जब हम अपने पोटेंशियल को पहचानते हुए भी उसे इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि तब अंदर एक साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है जो इंसान को भीतर से थका देता है। डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर हमें इस पॉइंट पर मजबूर करती है कि हम खुद से ईमानदार सवाल पूछें कि क्या हम सच में इनकेपेबल हैं या सिर्फ कंफर्टेबल हैं, क्या हम सच में बिजी हैं या बस डर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि जिस दिन आप लेटर को छोड़कर नाव चुनते हो उस दिन जिंदगी मैजिकली आसान नहीं हो जाती, लेकिन आप खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो। और जिस दिन इंसान खुद को रिस्पेक्ट करना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इस किताब का 5वां पॉइंट बहुत गहराई से समझाता है कि इंसान काम इसलिए टालता नहीं है क्योंकि वह आलसी होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह डरता है और बाद में उस डर को छुपाने का सबसे आसान तरीका बन जाता है। डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर साफ कहती है कि डर कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है। डर धीरे धीरे बड़ा होता है और हर बार जब आप एक्शन नहीं लेते तो आप उस डर को और ज्यादा पावर दे देते हैं। शुरुआत में डर छोटा होता है, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो। लेकिन जब आप कहते हो अभी नहीं बाद में, तो वह डर कंफर्म हो जाता है कि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है। लेखक बताते हैं कि डर को हराने का एक ही तरीका है, उसके सामने खड़े होना। लेकिन इंसान यही नहीं करता, वह डर से भागता है और भागने को वह प्लानिंग, प्रिपरेशन या सही समय का नाम दे देता है। किताब बहुत साफ करती है कि ज्यादातर लोग प्रिपरेशन फेज में ही जिंदगी बिता देते हैं। वे सोचते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते, क्योंकि शुरुआत में वल्नरेबिलिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है और ईगो को चोट लगने का रिस्क होता है, और लेटर ईगो को सेफ रखता है। जब तक आपने ट्राई नहीं किया तब तक आप खुद से ये कह सकते हो कि अगर करता तो कर लेता, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हो सच सामने आने का डर पैदा होता है, और यही डर इंसान को उसके पोटेंशियल से दूर रखता है। किताब ये भी समझाती है कि डर को जितना पोस्टपोन किया जाता है वह उतना ही स्केरी बनता जाता है। जो काम आज 10 मिनट का था वही महीनों बाद पहाड़ जैसा लगने लगता है। एक कॉल जो आज करना आसान था वह हफ्तों बाद ऑकवर्ड बन जाता है। एक कॉन्वर्सेशन जो आज रिश्ते को बचा सकती थी वह बाद में इतनी भारी हो जाती है कि रिश्ता टूट जाता है। लेखक बताते हैं कि डर लॉजिक से नहीं बढ़ता, डिले से बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप सोचते हो उतना ज़्यादा इमेजिनेशन वर्स्ट केस सीनेरियोज बनाता है, और इमेजिनेशन हमेशा रियलिटी से ज़्यादा डरावनी होती है। किताब ये भी कहती है कि लेटर इंसान को इल्यूजन देता है कि वह कंट्रोल में है, जबकि असल में कंट्रोल डर के हाथ में चला जाता है। आप सोचते हो कि आप चॉइस ले रहे हो, लेकिन असल में डर डिसाइड कर रहा होता है। लेखक बहुत ब्लंट होकर कहते हैं कि जो इंसान डर के साथ जीता है वह धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देता है, क्योंकि हर बार जब वह डर के सामने झुकता है वह अपने दिमाग को सिग्नल देता है कि मैं कमज़ोर हूं, और यही सिग्नल सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। किताब यह भी समझाती है कि एक्शन लेने से डर खत्म नहीं होता, लेकिन एक्शन डर को छोटा कर देता है। पहला स्टेप हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, चाहे जिम जाना हो, बिजनेस शुरू करना हो, कंटेंट बनाना हो या किसी से सच बोलना हो। लेकिन जैसे ही आप वो कदम उठा लेते हो दिमाग को प्रूफ मिल जाता है कि डर जानलेवा नहीं था। लेखक कहते हैं कि करेज कोई इमोशन नहीं है, करेज एक्शन का साइड इफेक्ट है। एक्शन लेने से ही करेज पैदा होती है और लेटर इस पूरी प्रोसेस को रोक देता है। किताब ये भी बताती है कि ज्यादातर लोग अपने डर को रैशनलाइज कर लेते हैं। वे कहते हैं अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी रिसोर्सेज नहीं है, अभी टाइम नहीं है। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि रिसोर्सेज एक्शन के बाद आते हैं, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। पहले कुछ भी क्लियर नहीं होता। जो लोग क्लियर होने का इंतजार करते हैं
वे पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। डोंट लीव एनीथिंग फॉर लेटर इस पॉइंट पर एक हार्श ट्रूथ बताती है कि जो डर आज आपको रोक रहा है वही डर कल आपको रिग्रेट देगा, और रिग्रेट डर से कहीं ज्यादा पेनफुल होता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में दो तरह का दर्द होता है, डिसिप्लिन का दर्द और रिग्रेट का दर्द। डिसिप्लिन का दर्द शॉर्ट टर्म होता है, रिग्रेट का दर्द लाइफ टाइम रहता है। जब आप लेटर चुनते हो तो अननोइंगली रिग्रेट चुनते हो। किताब हमें यह सिखाती है कि डर से भागकर कोई भी इंसान कभी फ्री नहीं हुआ। फ्रीडम एक्शन से आती है, और जिस दिन आप डर के बावजूद एक छोटा सा कदम उठा लेते हो, उसी दिन से डर आपकी जिंदगी का मालिक नहीं रहता। यही इस पॉइंट का सबसे पावरफुल मैसेज है। डर को खत्म मत करो, डर के साथ चलना सीखो, लेकिन बाद में मत छोड़ो।